की तरह फिसलता रहा, कोई मिलता रहा तो कोई बिछड़ता रहा। लीजिए मुकाबले पर आते हैं। देखना है समय हरदौल आ चुके हैं पहली रेड इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले की। देखना है आज जनाब असलम खान साहब आज अपने मोबाइल पर फेसबुक पर अपने फेसबुक के पन्ने पर इस दास्तान को लाइव चलाते हुए स्वागत है आप सभी का। देखना है अटल सेतु प्रांगण में आज इस आयोजन का अंतिम दिवस देखना होगा। 3 दिवसीय ये खूबसूरत विशाल का एक कबड्डी महिला पुरुष देखना है आज अपने अंतिम दिवस की ओर बढ़ता हुआ। फिलहाल नीतीश की रेड, बड़ा मुकाबला, बड़ी टीमें आमने सामने है और एक बहुत ही शानदार अनुभव इन दोनों ही टीमों के लिए इस खेल में कबड्डी का ये बेहतरीन रंगमंच देखना है। और एम्प्टी रेड दोनों तरफ से की गई है। हरदौल आ चुके हैं, देखिए एक बार फिर हरदौल की रेड 15 नंबर की जर्सी में एक बेहतरीन कदकाठी के खिलाड़ी हरदौल देखना है। शुरुआत राइट कॉर्नर से विक्टर वाली है। फिलहाल देखना है चिंटू सोनी चेन के साथ में आए और सपोर्ट मिला वहां सुमित कौरव का। योगेश टीलू वहां पर निकले थे और बैक होल्ड पर थोड़ी सी सपोर्ट पर मदद की और पहला पॉइंट यहां पर पहली चुनौती मिल चुकी है। देखिए हर्षित गौरव आ चुके हैं 10 नंबर की जर्सी में सिद्ध बाबा क्लब की ओर से। हर्षित जर्सी नंबर 10 देखना है 6 का डिफेंस, यानी कि अगर देखा जाए एसकेएमजी गोटेगांव के कोर्ट में 2-2 की 3 की चेन देखी जा रही है। राइट कॉर्नर पर एक चेन है, लेफ्ट कॉर्नर पर चेन है, बीच सेंटर पर कवर पर यानी कि एक चेन देखी जा रही है। फिल वक्त देखना होगा। गौरव लोधी आए हैं और देखना है गौरव लोधी का प्रयास से एम्प्टी रेड करके वापस गए। थर्ड रेड डू और डाई रेड ऋषि राज आ चुके हैं। इस समय डू और डाई पर एक बड़ा मुश्किल यहां से पड़ा होता है। बिल वक्त देखना होगा। 10 नंबर की जर्सी में बोनस के लिए पहले अटेम्प्ट किया है ऋषि राज ने और अब देखना है एक बार फिर अपने इरादे को बदलकर वापस पलटे हैं कोर्ट की तरफ। देखना है बोनस के रूप में सफलता मिल गई है। डू और डाई पर यहां सफलता मिली है। संडे आ चुके हैं। स्कोर देखा जाए तो 2-0 सुकथेरी 2। बड़ा मुकाबला है। जो भी टीम आज यहां से इस चुनौती को स्वीकार करेगी वो सीधा जाकर फाइनल में प्रवेश करेगी। एक बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। 5 सेकेंड नीतीश परशूट किया है और रहली की भाषा में इसे क्या कहेंगे राम भाई? छड़ी। क्या बात है। देखना है रहली की हमारी जुबान में इसे कहते हैं, बुंदेलखंडी में छड़ी और कबड्डी में लेकिन इसे परशूट कहा जाता है। रश भी हम इसे कह सकते हैं। और देखिए परिंदों का ये परवाज करना देखिए और इस परिंदे की आप उड़ान देखिए। मंजिल यकीनन ये डू और डाई रेड आ चुकी है। संजू आए हैं समय डू और डाई पर। देखिए क्या होगा इस रेड का नतीजा। डिफेंस अपने आप को संयम में रख रहा है। धीरे धीरे चेन आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे संजय अपना पैर आगे बढ़ा रहे हैं। क्या होगा आखिरकार इस रेड का नतीजा देखना है। संजय राइट कॉर्नर के नजदीक चिंटू सोनी का एडवांस टैकल चेन से छूटे हैं। कहते हैं कि अगर साथ और हाथ अगर मजबूत है तो सफर बहुत लंबा होता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है साहब। और देखिए ऋषिराज जो कि पहले उस डू और डाई पर आए थे जहां उन्होंने एक बेहतरीन बोनस के साथ में वापसी की थी। इस बार चिंटू सोनी चैन से निकलकर पकड़ने का उनका प्रयास असफल हुआ है। ऋषिराज वापसी कराना चाहते हैं। 5 सेकंड्स पूरे हुए और देखना है हरदौल देखना है एक बार पकड़े गए हैं। दबाव निश्चित थोड़ा सा होगा यहां पर और उनकी पकड़ निश्चित ही। राइट कॉर्नर पर चिंटू आए थे वहां पर उन्हें टैकल करने के लिए। देखिए क्या बेहतरीन रेडर है और आज और सुमित के लिए टारगेट किया। हल्का सा पहले अपने पैरों को अपने स्टेप के साथ में थोड़ा सा पीछे लेकर गए और वहां से क्या बेहतरीन पॉइंट मिला उन्हें आगे की तरफ आकर। फिर जो हैंड का इस्तेमाल किया है एक खूबसूरत पॉइंट। देखिए नीतीश लगातार देखना है नीतीश का प्रयास। बोनस पर ज्यादा भरोसा और 7 नंबर की जर्सी आज देखना है पहने हुए। एम्प्टी रेड करके वापस गए हैं और वही रेड की कमान लेकर फिर एक बार हरदौल। 5 खिलाड़ी के देखना है हरदौल की रेड है चैन से। अब देखना है चिंटू सोनी भी छूटे हैं और देखना है उनकी जगह पर खेल रहे हैं योगेश उर्फ टीलो।
राइट कॉर्नर पर है विक्टर वाली, चेन के साथ बने हैं हर्षित और ऋषिराज। थर्ड रेड, ये 2 और डाई रेड हर्षित के लिए अब मुश्किल भरा ये सबब है, मुश्किल ये सफर है। और देखिए विवेक राहुल मंच के पास आ जाए। यहां से सफलता मिली है और वापसी करा लिए अपने साथी खिलाड़ी चिंटू सोनी, जो कि लेफ्ट कॉर्नर के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। लगातार देखना है हरदौल अपनी टीम की ओर से। ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि हरदौल राइट कॉर्नर पर पूरा जोर लगा रहे हैं। 2 एंट्री आउट विवेक चौरे अनुभव मालहा जी का जो डिसीजन आया है वहां पर 2 एंट्री आउट। देखना है इस समय रेडर नीतेश, अच्छा प्रयास वहां पर। मैं आपको बता दूं कि नीतेश जिन्होंने कबड्डी सीखी नहीं है, कहते हैं कि कुछ खेल ऐसे होते हैं जो कुदरती आपके अंदर पैदा हो जाते हैं। और देखिए सौरभ सूर्यवंशी जी 5-6 इन फेवर ऑफ सुका खैरी। 5-6 पर इस समय देखना है मुकाबला चलता हुआ। क्या बेहतरीन ये मुकाबला ढलती हुई इस खूबसूरत शाम में देखना है। अब हरदौल आज हर दौर में मौजूद है अपनी टीम के साथ। देखना होगा एसकेएमजी गोटेगांव, बड़ा नाम है नरसिंहपुर जिले की, ये टॉप टीमों में से एक टीम मानी जाती है एसकेएमजी गोटेगांव। एम्प्टी रेड करके वापस गए हरदौल। देखना होगा ऋषिराज आए हैं अब रेड पर। ऋषिराज क्या कुछ करने की क्षमता है इनके अंदर। नीतेश जो कि आउट ऑफ द कोर्ट है, विक्टर वाली, और बात करें हम देखिए योगेश उर्फ और वही सुमित, 4 खिलाड़ी आउट ऑफ द कोर्ट हैं। टीम के मैन दोनों ही रेडर आउट ऑफ द कोर्ट नजर आ रहे हैं। और हरदौल यहां पर देखिए लगातार एक बार ऋषिराज ने देखना है डबल थाई पर हल्की सी डाई जरूर देखी गई वहां देखिए। और हरदौल थोड़ा सा आत्मविश्वास में, थोड़े से वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस में निकले, लेकिन वहां रोका इससे चलती हुई दीवार के लिए। क्या बेहतरीन प्रयास है वहां और एक खूबसूरत पॉइंट मिला है वहां पर। देखिए यहां से हर्षित वापसी करा रहे हैं। सुमित गौरव काफी देर से बाहर थे, अंदर आ गए हैं। और शायद अब देखना होगा कि इस बार हर्षित फिर एम्प्टी रेड करके वापस, काफी देर के बाद अब देखता है रेड पर स्वयं अभयराज लोधी वापस जाएंगे एम्प्टी रेड करके। और आने वाली रेड क्या होगी नहीं है भाई, यहां पर तो स्कोर बोर्ड पे बता रहे नहीं है। और 2 और डाई रेड बड़े बड़े हमने देखा है कि बड़े बड़े आयोजनों में होता है, बड़े बड़े शहरों में ये छोटी मोटी बातें हो जाती है। लीजिए चलेंगे लेकिन इस मुकाबले की ओर। देखता है हर्षित, ओ हो इस बार देखता है गौरव लोधी का बेहतरीन एंकल होल्ड हर्षित के लिए। देखना है राइट कॉर्नर पर बिल्कुल निगाहें ताड़ पर थी कि हर्षित तब यहां अपने पैर को अंदर लेकर आएंगे और एक अच्छा एंकल होल्ड ग्रिप बनाकर एड़ियों पर बनाया गया ये खूबसूरत एंकल होल्ड। और सुभी बुंदेला भी इस एंकल को बहुत गौर से देख रही होंगी, क्योंकि जरूरत है उन्हें उस होल्ड की और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा सुभी बुंदेला और रोमी ठाकुर। देखना है इस समय क्या बेहतरीन नतीजा इस बार। संजय जीत गए, वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेच किया अपने आप के लिए, मोड़ा और एक शानदार वहां से अच्छी रेड। देखिए नतीजा आप अब देखें 8-7 अब लीड अभी भी 8-7 पर। बढ़िया शाबाश। अब 8-8 के बराबर मुकाबला इस समय चलता हुआ। लीजिए इन 3 अंकों में बड़ी राहत मिलेगी गोटेगांव का। 11 एसकेएमजी गोटेगांव, 8 अब सुका खैरी। देखना होगा, परखना होगा, जांचना होगा और संभल कदम कर रखना होगा नीतेश के लिए कि अब आगे होने वाला क्या है। देखना है यहां से खूबसूरत रेड नीतेश की, लगातार वहां पर अभयराज को छकाते हुए हल्की सी वहां पर फुटवर्क में हलचल की और लेफ्ट कॉर्नर पर अभयराज को अपने करीब बुलाकर देखिए उनका शिकार किया है, टच किया उन्हें वहां पर। आज के हमारे कार्यक्रम में भाई आशु दुबे जी पत्रकार महोदय, आपसे निवेदन है आप मंचासीन हो। मंच के आशु दुबे जी, क्या बेहतरीन दिल्ली रॉयल्स की पूरी टीम आपका हृदय से स्वागत करती है। आप मंच पर आ जाएं आशु दुबे जी।
जर्सी नंबर 7 पर देखना है रेडर नीतेश आए हैं। कबड्डी के इस खेल में देखना है नीतेश की आज अग्नि परीक्षा है। आज अगर चले तो शायद उनका आत्मविश्वास और भी ऊंचे लेवल पर होगा, क्योंकि एक ऐसा बेहतरीन मोड़ यहाँ पर पहला सेमीफाइनल मुकाबला देखिए। कोशिश यहाँ पर पूरी की है, लेकिन इस बार एम्प्टी रेड कर अपनी खाली रेड लेकर वापस आ गए हैं। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी हरदौल की। और तुम्हें मंच पर आ जाएं, क्योंकि हरदौल मंच पर आ जाएं। हरदौल ने जिस तरीके से आज शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद हरदौल की तरफ से जिंदा है कि अगर संजय नहीं चले तो हरदौल यहां से पॉइंट निकालने में कामयाब रहेंगे। और देखिए हरदौल भी वापस आ गए हैं। ऋषिराज जा रहे हैं जवाब लेकर। अब सूखा खैरी की ओर से ऋषिराज, जर्सी नंबर 10 पर देखना है ऋषिराज। स्कोर बोर्ड में अगर देखा जाए तो 10-11 एक पॉइंट की यहां पर, और इस पॉइंट ने अब थोड़ी सी और राहत दी है। 12 समझना पड़ेगा। हालांकि देखिए सुमित कुशवाहा भी बैठे हैं और कृष्णा थापा, दो बेहतरीन खिलाड़ी यहां पर अभी देखे जाए तो। क्या बात है हरदौल, देखना है हरदौल की अगर बात करें, एक और अच्छी रेड यहां से देखना है हरदौल की। एक बड़ा शिकार किया है। रेडर हर्षित आ चुके हैं। दारो मदार है अब इनके कंधों पर। देखिए चेन वहां से दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, एकदम नजदीक है। देखिए चेन पर अमन वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अक्कू जो कि लेफ्ट कवर पर है, राइट कवर पर देखना है छोटू उर्फ मंत्री। सुंदर पल इस टूर्नामेंट के दौरान रहली नगर के नगरवासियों के लिए एक और खुशी, एक और उपहार आदरणीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी के द्वारा नगर पालिका परिषद रहली के अंतर्गत अमृत 2.0 योजना अंतर्गत वाटर बॉडी रिज्यूरी, जिसमें 92 लाख रुपए 55,000 की राशि से भूमि पूजन कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें एक शानदार पार्क जिस परिसर में हम बैठे हैं इसके पीछे जो ओपन एरिया है उसमें तैयार कराया जाना है आदरणीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी के द्वारा। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी जी कर रहे होंगे और हमारे तो उसमें एक महत्वपूर्ण खेल की गरिमा बनी रहे, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि यदि आपके द्वारा रेफरी के निर्णय को चैलेंज किया जाता है और अभद्रता की जाती है तो क्षमा पूर्वक हम सभी के लिए आपकी टीम को इस खेल से बाहर करना होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो आप खेल के दौरान खेल भावना दिखलाएं और रेफरी के द्वारा लिए जा रहे निर्णय को स्वीकार करें। भैया ये छोटा चेतन वो जो डाई लगा रहा है, देखो कहीं वो ग्राउंड पे ना जाए और ये एक आध गैस हमको पड़ गया तो बहुत बड़ी डाई में पड़ जाएगा वो। चलेंगे मुकाबले की ओर, जहां पर देखना है इस बार देखना है बेहतरीन टैकल हर्षित को। एसकेएमजी की ओर से एक और अच्छा बेहतरीन पॉइंट, टैकल पॉइंट मिलता हुआ एसकेएमजी के लिए। सुपर टैकल ऑन है, देखना है एक तरफ योगेश और चिट्टू चेन पर है और एक तरफ विक्टर वाली देखना होगा इस बार चेन पर आ चुके हैं। लगातार एक अच्छा कॉम्बिनेशन देख के नजर आ रहा है। संजय वहां पर टारगेट कर रहे हैं कि जाना कहां पर है। राइट कॉर्नर पर देखिए इस बार थोड़ा सा एक बार अपने आप को अंदर लेकर गए। इस बार बोनस लाइन के अंदर 12-17 का स्कोर, 12-17 टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। और देखना होगा ये बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है यहाँ पर हरदौल, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी ये। और देखिए क्या बेहतरीन पॉइंट वहां पर हरदौल को मिल चुका है। हरदौल एक बार फिर आगे बढ़ रहे हैं अगले शिकार की तरफ। देखना है चिट्टू सोनी वहां पर लगातार
और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को बचाया वहां पर। क्या कहने हैं देखिए इस मुकाबले में हरदौल के, जितनी तारीफ करें उनकी। बोल के आना होता है। चिंटू सोनी यहाँ पर देखना है। और एक निवेदन भाई विवेक कुर्मी जी से, आप मुख्य द्वार के समीप अपनी बैठक व्यवस्था बनाएं और वहां से अनुशासन जो कुछ बच्चों के द्वारा अव्यवस्था की जा रही है उसके लिए यहाँ पर कहते हैं फिल वक्त देखना है यहाँ पर सुमित को अंदर लेकर आया गया है। और अब देखना होगा यहाँ पर जो 10 अंक की लीड यहाँ पर देखी जा रही है। अब क्या रणनीति होगी SKMG गोटेगांव की, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आज के इस मुकाबले में देखिए हरदौल बने हैं हीरो, जितनी तारीफ करें इतनी उतनी कम। बहुत ही एक उम्दा प्रदर्शन वहां हरदौल का। लगातार नीतीश प्रयास करते हुए यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन अभी तक। एम्प्टी रेड करके देखना है, इस समय वापस गए हैं संजय। भूमिका निभा रहे हैं संजय भी इस मुकाबले में। देखना है संजय की जितनी तारीफ करें, क्योंकि पिछली रेड पर अगर निश्चित ही वो योगेश को साथ में मिडलाइन के बाहर नहीं करते और वहां से अगर नीतीश को छोड़ते तो शायद वहां से नीतीश कुछ करने की क्षमता भी पैदा कर लेते, लेकिन उन्होंने टारगेट पर रखा नीतीश को और रोका वहां पर एक अच्छे रेडर्स के लिए। एक अच्छा प्रयास है उस रेड पर संजय का, एक अनुभव वहां पर देखिए उन्हें। और देखिए यहां से थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो रही है, क्योंकि दबाव जब होता है टीम के ऊपर। और लीजिए यहां से अमन का बेहतरीन हाई होल्ड किया गया है एक बार फिर नीतीश को। डूडाई अमन आए हैं इस समय थर्ड रेड पर। कबड्डी के खेल में जब 2 रेड खाली चली जाती है तो तीसरी रेड होती है डू और डाई। एक अच्छा यहां से डबल थाई होल्ड जो कि जंप लगाकर किया गया। डाई लगाई इस पॉइंट के लिए चिंटू सोनी के द्वारा, देखना है। और अब रेडर सुमित कुशवाहा देखना है। यहां से पॉइंट मिला है सुमित के लिए और एक और पॉइंट मिलने वाली सफलता अब सूखा खैरी। अंतिम 5 मिनट देखना है, इन 5 मिनटों में अब क्या कुछ करने की क्षमता सिद्ध बाबा क्लब सूखा खैरी की टीम कर सकती है इस मुकाबले में। संजय जो कि एक चुनौती बने हैं, एक चैलेंज बने हैं, लेकिन